हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में। खूंखार, खतरनाक और बेरहम कैपिटलिज्म। क्या होता है ये कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये वर्ड सुनते सुनते बोर हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, वर्ड्स हमने तो बनाए नहीं, लेकिन अब बन गए हैं तो इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एक पर्सन, एक आदमी या फिर एक प्राइवेट बिजनेस रिसोर्सेस को ओन करता है। ठीक है, उसके पास रिसोर्सेस हैं जैसे कि लैंड, मशीन एंड टूल्स। तो वो इन रिसोर्सेस का यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये इकलौता तरीका नहीं है, इकलौता मॉडल नहीं है, और भी मॉडल हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे कि सोशलिज्म। सोशलिज्म में कोई एक पर्टिकुलर इंसान, कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट बिजनेस रिसोर्सेज को ओन नहीं करता है। रिसोर्सेज को ग्रुप में ओन किया जाता है, जैसे कि कोई एक कम्युनिटी हो गई जो रिसोर्सेज को ओन कर रही है, या फिर एक गवर्नमेंट हो गई जो रिसोर्सेज को ओन कर रही है। और पूरी कम्युनिटी मिलके या गवर्नमेंट मिलके डिसाइड करती है कि जो हम एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज़ें जो कंजम्पशन के बाद बच जाती हैं, वो कैसे सेल की जाएंगी या उसके बेनिफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये पूरा ग्रुप या गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर खतरनाक इंडिविजुअल। वो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन हम आगे देखते हैं। ओके, तो इस प्यारे प्यारे, यहाँ पे एक ताज भी है हमारे पास, और इस प्यारे प्यारे कैपिटलिस्ट का एक ही गोल होता है, और वो गोल है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो हम एक गेम खेलते हैं। ये गेम है बिजनेस, और इस बिजनेस में हमारा गोल है एक प्रोडक्ट बना के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो लेट से हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, एक बिजनेस शुरू किया और उसमें कुछ खर्चे आ गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये टूल्स और मशीन्स पे हमें 100 रुपए का खर्चा कर दिया, हमें लोगों को हायर किया, उसमें भी 100 रुपए का खर्चा हो गया, और टोटल हमने सेल किया 220 रुपए का। ठीक है, तो इस प्यारे प्यारे कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। लेकिन ये प्यारा प्यारा कैपिटलिस्ट अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये और भी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये सोचेगा और ये नए नए तरीके निकालेगा प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। पहला तरीका, प्यारे प्यारे लोगों को मशीन से रिप्लेस कर दो। दूसरा, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसे दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफ़र कर दो जहाँ पे लेबर चीप है, फॉर एग्जांपल चाइना या फिर अफ्रीकन कंट्रीज। या फिर अगर आप नहीं कर सकते ऐसा, तो आप अपने ही आसपास देखो कि कौन से एम्प्लॉयज़ डेस्परेट हैं, या फिर अगर आपके पास इमिग्रेंट्स हैं या कोई भी इंसान जो कम पैसे पे काम करने के लिए रेडी है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसी गेम में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक नया ट्विस्ट। अब आ गया इनोवेशन। ठीक है, तो बेसिकली इनोवेशन वर्ड के पीछे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि इस इनोवेशन से हुआ क्या। इस इनोवेशन से हुआ ये कि जो पूरा प्रोसेस था काम करने का, ये बहुत एफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब जो मशीन्स हमारे पास पहले थी वो एफिशिएंट हो गई हैं, तो वो और काम कर सकती है सेम इनपुट के साथ। तो हमें लोगों की ज़रूरत अब कम पड़ गई। ठीक है, अब हम आधे लोगों के साथ उतनी ही चीज़ें बना सकते हैं जितनी हम पहले बना रहे थे। तो हमारा टूल्स का खर्चा सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट अज्यूम कर लेते हैं सेम है, तो टूल्स का खर्चा हमारा 100 रुपये हो गया। लोगों को निकालेंगे लेकिन वो खर्चा कम हो गया है। ठीक है, 50 रुपये हो गया, और रेवेन्यू सेम है, लेकिन ये जो एक्सेस प्रॉफिट है 70 रुपए का, ये एक बंदे की जेब में जाएगा, या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक प्राइवेट कंपनी के जेब में जाएगा। ठीक है, ये प्यारा प्यारा ताज वाला कैपिटलिस्ट। अब क्योंकि आधे ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ये रख के उन्हें खिलाएगा नहीं, ये उन्हें फायर कर देगा। ठीक है, तो लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, डेली जा रहे थे जॉब पे, फोकस, डेडिकेशन और पैशन के साथ अपना काम कर रहे थे, वो फायर हो गए। ये नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है।
प्रॉब्लम आगे स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं। तो एक और मॉडल है इकोनॉमिक्स का, बहुत कम ही देशों में यूज होता है, उसे सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि ग्रुप मिलकर डिसाइड करेगा। तो ग्रुप डिसीजन ये भी हो सकता है कि सारे लोग अपनी जॉब कायम रखें, सारे लोग डेली जॉब पे आते रहें, लेकिन क्योंकि मशीन्स की वजह से चीज़ें और एफिशिएंट हो गई हैं, तो हर किसी को सिर्फ आधे दिन ही काम करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि जो एफिशिएंसी, जो इनोवेशन का बेनिफिट हुआ, वो उसी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ना कि किसी एक बंदे के पास में गया। ठीक है, और ठीक है, अच्छी बात है, मज़े आ गए। अगर आधे दिन खाली मिल गए तो लोग अपने पर्सनल इनोवेशन, पर्सनल एक्सपेरिमेंट पे इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस गेम में प्रॉफिट सेम है। ओके, टूल्स का 100 रुपए का खर्चा, लोगों का 100 रुपए का खर्चा, रेवेन्यू सेम है, और इनिशियली 20 रुपए का प्रॉफिट था, तो अभी भी वही है, बट पीपल आर हैविंग जॉब्स। अब कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ठीक है, इससे इनोवेशन, एफिशिएंसी, फ्री मार्केट सिस्टम में हिंड्रेंस आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, और इनोवेशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, जो कि कुछ हद तक सच सच भी है। लेकिन ठीक है, ये अभी तक चॉइस है, अभी भी कुछ खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। तो अब हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम है हाइपर एफिशिएंसी। लेट्स से एआई आ गया, अभी के लिए तो चैट जीपीटी आया है, और देखते हैं, हल्के में लोग ले रहे हैं, बट देखा जाएगा। ओके, तो एआई और इस तरह के ऑटोमेशन या हाइपर एफिशिएंसी, ये स्वर्ग है, मतलब ये तो मज़ा ही आ गया भाई, ये तो खुली पार्टी है कैपिटलिस्ट के लिए। होगा क्या कि इस तरह के एआई मेजॉरिटी ऑफ लोगों का काम कर देंगे, तो लोगों की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ओके, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, बट अगर एक एआई हर साल पिछले साल से बेहतर हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए केपेबल होते जाएगा। जॉब्स उस रेट से क्रिएट नहीं होंगी जिस रेट से जॉब्स रिप्लेस की जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे कैपिटलिस्ट को? उसका गोल फिक्स है, उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग सोल्यूशन देते हैं कि यूबीआई कर लेंगे भाई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सब एआई कंपनीज पे भारी टैक्स लगा देंगे और प्रॉफिट्स लोगों में बांट देंगे। ओके, ये सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ये कुछ ही देशों में होता है, जैसे कि यूएसए हो गया, या चाइना हो गया, या कोई डेवलप्ड कंट्री हो गई। ठीक है, तो क्या वो देश क्या वो देश टैक्स लगा के प्रॉफिट्स दूसरे देशों के साथ शेयर करेगा? क्या यूएस उन गरीब अफ्रीकन देशों के साथ अपने प्रॉफिट शेयर करेगा? सोचने वाली बात है। आज के डेट में हम टैरिफ्स पे और ट्रेड वॉर पे ही निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, एफिशिएंसी और इनोवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अगर हाइपर एफिशिएंट हो जाए, अगर ह्यूमंस डिस्पाइट बीइंग केपेबल वो नहीं कॉम्पीट कर पाए मशीन्स के साथ, तो वो सच में एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि इस प्यारे प्यारे ताज वाले कैपिटलिस्ट का मिशन है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, तो ये खुशी खुशी बोलते रहेगा कि इनोवेशन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई ट्रैफिक पे भीख भी मांग रहा है तो ज़्यादातर लोग इग्नोर ही करते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम कोई एक सिस्टम को प्रमोट या एक सिस्टम को बुरा मानने के बजाय हम लोगों को इन्वॉल्व करें, और सच में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से हम ये डिसाइड करें कि हम अलग अलग सिस्टम्स के फीचर को कैसे मिक्स करके एक नया सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ एनर्जी ईयर बाय ईयर गिरेगी, और ईयर बाय ईयर नए ऑटोमेशन और एफिशिएंसीज और एआई में ब्रेक थ्रूज होंगे, तो कैपिटलिज्म ब्रेक कर जाएगी और हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है।
सोचते हैं। दैट्स इट। आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ओपिनियंस दीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट।